मित्रों, जय श्री राम। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आज मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो जानकारी दूंगा तो उससे आपको नक्षत्रों के बारे में विशेष ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि किस प्रकार से ये जो 27 नक्षत्र होते हैं वह हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर करते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आश्लेषा नक्षत्र पर बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी भी जातक आश्लेषा नक्षत्र में उसका जन्म होता है जातक का, तो उस जातक पे उस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यह तो हम लोग जानते ही हैं कि जिस भी राशि में चंद्रमा उपस्थित होता है उस राशि स्वामी का जो भी नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में चंद्रमा उपस्थित होता है उसी को हम लोग राशि कहते हैं और इसका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, अधिकतर वैदिक ज्योतिष या हम लोग आश्लेषा नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा भयावह नक्षत्र मानते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र का संबंध सर्पों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस नक्षत्र को सबसे ज़्यादा भयावह नक्षत्र की श्रेणी में मानते हैं। यदि किसी कुंडली पर इस नक्षत्र का प्रबल प्रभाव है तो अधिकतर यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति इस नक्षत्र के प्रभाव में होता है और आशंका, उस व्यक्ति को हम आशंका की दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी कुंडली विशेष में आश्लेषा नक्षत्र में यदि चंद्रमा की उपस्थिति होती है तो उस कुंडली में वह गंडमूल दोष बना देती है, जो जातक के मानसिक सुख तथा अन्य कई प्रकार के सुखों को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। मित्रों, कुंडली में गणनाएं करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा नक्षत्र को हम नौवां नक्षत्र मानते हैं तथा आश्लेषा नक्षत्र के आगमन के साथ ही हम 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्रों की 3 श्रृंखलाओं में से पहली श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाती है। सभी 9 ग्रहों को हम 3-3 नक्षत्रों का अधिपति हमारे वैदिक मनीषियों ने बनाया है तथा इस प्रकार सभी 27 नक्षत्र का एक क्रमबद्ध ढंग से एक के बाद एक आते हैं तथा 9 नक्षत्रों के पूरा होने के पश्चात ग्रहों के नक्षत्रों पर आधिपत्य का यही क्रम पुनः शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए केतु पहले नक्षत्र अश्विनी के स्वामी ग्रह तथा 9 नक्षत्रों का पहला क्रम पूरा हो जाने पर दूसरी श्रृंखला के आरंभ में 10वें स्थान पर पुनः केतु के आधिपत्य वाले मघा नक्षत्र को ही स्थान दिया जाता है। मित्रों, इस प्रकार केतु पहले नक्षत्र अश्विनी, 10वें नक्षत्र मघा तथा 19वें नक्षत्र मूल के स्वामी माने जाते हैं तथा शेष ग्रहों को भी अपने क्रम से 3-3 नक्षत्रों का आधिपत्य प्राप्त होता है। मित्रों, आश्लेषा शब्द का अर्थ किसी प्रकार की कुंडली मारने से लिया जाता है। जिस प्रकार से सर्प कुंडली मारकर बैठता है वह आश्लेषा नक्षत्र का प्रतिचिन्ह है तथा इस शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इस नक्षत्र से जुड़े प्रतीक चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार
कुंडली मारकर बैठे हुए एक सर्प को हम आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह मानते हैं, जिसके चलते आश्लेषा नक्षत्र को सर्पों तथा उसके गुणों के प्रभाव में आने वाले एक नक्षत्र के रूप में देखते हैं। वैदिक काल से ही सर्पों को भयावह इस जगत में माना जाता है। आम आदमी को सर्प के नाम से ही उसकी रूह कांप जाती है तथा आज के युग में भी अधिकतर लोग सर्पों के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। यह सर्प जो है भयावहता और रहस्यात्मा के प्रतीक हैं तथा इसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र का यह प्रतीक चिन्ह भी बहुत से ज्योतिषियों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं पैदा कर देता है। सर्पों के साथ इस नक्षत्र का संबंध केवल अपने नाम से तथा प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित होता है, अपितु अपने अधिपति देवता के माध्यम से भी इसको जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। मित्रों, हमारे कुछ वैदिक ज्योतिष मनीषी शेषनाग को इस नक्षत्र का अधिपति देवता मानते हैं तथा कुछ वैदिक ज्योतिषी यह मानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति माने जाने वाले ये नाग देवता वास्तव में आधे सर्प हैं तथा आधे मनुष्य के शरीर वाले देवता हैं। इस प्रकार सर्पों से आश्लेषा नक्षत्र का गहरा संबंध है, जिसके कारण सर्पों के चरित्र में पाई जाने वाली बहुत सी विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसके कारण इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भी इन विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। रहस्यमता यह सबसे पहली विशेषता है। जैसे इसे सर्पों के साथ जोड़ा जाता है। सर्पों को बहुत ही रहस्यमयी जीव माना जाता है तथा यही सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते अधिकतर लोग सर्पों से भयभीत रहते हैं। सर्पों को भ्रम पैदा करने की कला में निपुण माना जाता है। सम्मोहन पैदा करने की कला का ज्ञान रखने वाले तथा यह विषैले जीवों के रूप में इनको जाना जाता है। सर्पों के चरित्र की ये विशेषताएं आश्लेषा नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती है। बहुत से वैदिक ज्योतिष यह मानते हैं कि जिस प्रकार सर्प साधारण स्थितियों में बिल्कुल निष्क्रिय तथा निष्प्राण होकर पड़े रहते हैं, किंतु समय आने पर यह अपनी विलक्षण सक्रियता का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भी गोपनीय जोड़ तोड़ करने की कला में निपुण तथा षड्यंत्रकारी होते हैं। मित्रों, आश्लेषा नक्षत्र के जातकों के चरित्र की ये विशेषताएं इन्हें उस स्थिति में बहुत ही खतरनाक बना देती है जब इन जातकों की प्रवृत्ति रचनात्मक न होकर विनाशकारी हो जाती है। सर्पों की भली भांति आश्लेषा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भी रहस्य की परतों में लिपटे रहते हैं, जिससे इनके सामने बैठे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कई बार इनके असली चरित्र का पता नहीं चल पाता है तथा यह अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि आश्लेषा के जातक किसी विशेष अवसर पर किस प्रकार का आचरण करेंगे। आश्लेषा के जातक रहस्यों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं तथा अपने मन के विचारों को ऐसे जातक अपने सगे संबंधियों के साथ भी नहीं शेयर करते हैं। कुछ वैदिक मनीषी यह मानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के जातक जन्म से ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण ये किसी के भी साथ
अपने मन के भावों को बांटने में असुरक्षा अनुभव करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति ग्रह बुध को माना जाता है तथा बहुत से वैदिक ज्योतिषी यह मानते हैं कि बुध ग्रह के चरित्र के सबसे बुरे गुण इस नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होता है। बुध की धोखा देने की विशेषता, अपना लाभ लेने के लिए चालाकी से दूसरों की हानि करने की विशेषता, वाक्पटुता से सामने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की विशेषता तथा अन्य ऐसी ही कई विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती है। आश्लेषा नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर कर्क राशि तथा इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है। किंतु यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकतर वैदिक ज्योतिषियों का यह मत है कि आश्लेषा नक्षत्र पर सबसे प्रबल प्रभाव इसके अधिपति नाग देवताओं का ही रहता है तथा किसी भी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र का आचरण अन्य किसी ग्रह के प्रबल होने से विशेष प्रभावित नहीं होता। इसी कारण यह माना जाता है कि चंद्रमा जैसे मातृत्व से भरपूर ग्रह का भी प्रभाव इस नक्षत्र के स्वभाव के विष को दूर करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं करता है, बल्कि चंद्रमा के चरित्र की बहुत सी नकारात्मक विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा की जन समुदाय के साथ जुड़ने की तथा जन समुदाय को प्रभावित कर लेने की क्षमता का इस नक्षत्र के प्रभाव में आने पर दुरुपयोग होता है, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले कई जातक जन समुदाय को विश्वास में लेकर अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं तथा कार्य सिद्ध हो जाने के बाद ऐसे जातक जन समुदाय की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसे जातक जनता के बीच में अपनी एक झूठी किंतु अच्छी छवि बनाने में सफल हो जाते हैं तथा वास्तविक जीवन में बहुत बुरे होने के बाद भी जनता इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती है, जिससे इन्हें जनता के इस विश्वास के चलते कई बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। वैदिक ज्योतिष से संबंधित अधिकतर ग्रंथों में इस नक्षत्र के बारे में बुरी बातें ही देखने को मिलती हैं, किंतु मेरे अनुभव में ऐसा सदा नहीं होता तथा मैंने कुछ ऐसे जातकों की कुंडलियां भी देखी हैं जो इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में होने के पश्चात भी इस नक्षत्र की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक ढंग से करने में सफल हुए हैं। अपने सकारात्मक स्तर पर आश्लेषा नक्षत्र का किसी कुंडली में प्रबल प्रभाव जातक को कई विशेषताएं प्रदान करता है, जिनमें मित्रों व्यापार कौशल, संकट को समय से पूर्व ही भांप लेने की क्षमता, गहन विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति तथा किसी भी स्थिति के मूल तह तक पहुंच जाने की क्षमता भी शामिल है। आश्लेषा नक्षत्र का किसी कुंडली में विशेष सकारात्मक प्रभाव जातक को अलौकिक तथा पारलौकिक शक्तियों से भी जोड़ सकता है। आश्लेषा नक्षत्र का यह विशेष प्रभाव जातक की कुंडलनी शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जातक को अलौकिक तथा पारलौकिक जगत के अनुभव भी हो सकते हैं। मित्रों, कुछ वैदिक ज्योतिष यह मानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र का मनुष्य के शरीर में वास करने वाली कुंडलनी शक्ति में से बहुत ही गहरा संबंध है तथा कुछ मनीषी तो यह भी
बताते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाने वाला कुंडलीधारी सर्प वास्तव में और कुछ न होकर कुंडलिनी शक्ति का ही प्रतीक है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुंडलिनी शक्ति का चित्रण भी बिल्कुल इसी प्रकार से कुंडली धारण किए हुए सर्प के रूप में ही किया जाता है। इस विषय का ज्ञान रखने वाले विद्वान मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है तथा किसी प्रकार के प्रभाव के कारण इस शक्ति के सक्रिय हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को अलौकिक तथा पारलौकिक जगत से जुड़े अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रायः उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में रहती है जिस प्रकार एक सर्प अधिकतर समय तक सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। मित्रों, आश्लेषा नक्षत्र को एक स्त्री नक्षत्र मानते हैं। हालांकि इसका कोई स्पष्ट कारण उपलब्ध तो नहीं है, किंतु आश्लेषा का यह लिंग निर्धारण संभवतः इस नक्षत्र का कुंडलिनी शक्ति से गहरा संबंध हो सकता है। आश्लेषा नक्षत्र को वर्ण से शूद्र है तथा वैदिक ज्योतिष द्वारा इस नक्षत्र के साथ जोड़े गए नकारात्मक पक्षों पर विचार करने के पश्चात इस वर्ण निर्धारण को समझना बहुत ही कठिन है। वैदिक ज्योतिष आश्लेषा नक्षत्र को राक्षस गण प्रदान करता है तथा आश्लेषा नक्षत्र के आचरण पर विचार करके इस निर्धारण को भी आसानी से समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आश्लेषा नक्षत्र को गुण से सात्विक माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र का यह गुण निर्धारण इस नक्षत्र के व्यवहार, आचरण तथा इस नक्षत्र से जुड़े देवताओं और ग्रहों को देखने के बाद सर्वथा चकित कर देने वाला है। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य एक रोचक तथा तथ्य यह है कि मानव शरीर में वास करने वाली कुंडलिनी भी और कुछ न होकर शुद्ध रूप से केवल शक्ति ही है तथा शक्ति अपने वास्तविक तथा शुद्ध रूप से सात्विक मानी जाती है। वैदिक ज्योतिष पंच तत्वों में से जल तत्व को आश्लेषा नक्षत्र के साथ जोड़ता है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने आश्लेषा नक्षत्र पर कुछ बातें शेयर की। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आश्लेषा नक्षत्र से संबंधित जो भी मैंने दी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आश्लेषा नक्षत्र को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। मित्रों, इस नक्षत्र के साथ यदि नकारात्मक पक्ष है तो इसका एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। अगर जिस भी जातक को आश्लेषा नक्षत्र है, अगर वह सकारात्मक ढंग से अपनी जीवन को संचालित करेगा तो वह बहुत ही उन्नतियों की बुलंदियों पर पहुंचेगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का वीडियो जो आश्लेषा नक्षत्र पर आधारित था मैंने आपके साथ शेयर किया और अगले वीडियो में हम किसी और नक्षत्र के बारे में आपको सटीक जानकारियां देंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।